ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की क्लास में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेवन चैप्टर फर्स्ट वर्स, पहला श्लोक। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। The Supreme Personality of God had said, now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. हे पृथा के पुत्र पार्थ, आप किस प्रकार से अपने मन को मुझ में पूर्ण रूप से बिना संशय के आसक्त कर सकते हो मेरी चेतना में रहते हुए, इसके विषय में सुनो। ये अब भगवान सुनाना चालू करेंगे। नेक्स्ट वर्ष से आएगा, भगवान बताएंगे इसका तात्पर्य। हम लोग कल थोड़ा इसके ऊपर चर्चा किए थे, कल इसका तात्पर्य चर्चा करेंगे। इन दिस सेवन चैप्टर ऑफ भगवद गीता, द नेचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulences is described here. Also, four kinds of fortunate people who become attached to Krishna and four kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. इस अध्याय में कृष्ण भावनामृत का स्वभाव वर्णन किया गया है और कैसे कृष्ण जो है समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, इसका वर्णन, और वो अपने ऐश्वर्य को कैसे प्रकट करते हैं इसका भी वर्णन किया जाएगा। साथ ही साथ में चार सौभाग्यशाली लोग जो कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं और चार दुर्भाग्यशाली लोग जो कभी कृष्ण का आश्रय नहीं लेते, इसका भी वर्णन इस अध्याय में आएगा। So in the first six chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul capable of elevating himself to self-realization by different types of yoga. Different types of yoga. So गीता के अभी तक जो पहले छह अध्याय हुए उसमें प्रिलिमिनरी नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज, यानी आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक जीवन का जो प्राथमिक ज्ञान है उसका वर्णन किया गया, जिसमें सबसे पहले भगवान ये वर्णन किए कि जीवात्माएं भौतिक नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। फिर उसके बाद तीसरे चौथे पांचवें छठे अध्याय में, इन अध्याय में अलग अलग प्रकार के योगों का वर्णन किया गया, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, जिसके माध्यम से कोई जीवात्मा अपने आप को इस स्थिति में ला सके, वो रियलाइज कर सके, साक्षात्कार प्राप्त कर सके कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। पहली बात तो ये ज्ञान दिया गया इन छह अध्यायों की शुरुआत में। पहला अध्याय तो मोरलेस जो है क्या बोलते हैं, सैन्य निरीक्षण बोला गया, और अर्जुन का लैमेंटेशन, इसका वर्णन है। फिर सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स, दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक ये बताया गया कि ये जीवात्मा, हम जीवात्मा है, शरीर नहीं, नॉन मटेरियल स्पिरिट सोल, भौतिक शरीर नहीं। और फिर उस स्तर पर उस साक्षात्कार को, उस अनुभूति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और जिसको आत्म साक्षात्कार बोला जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन।
तो उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के योगों का वर्णन किया गया। फिर फाइनली एट द एंड ऑफ द सिक्स चैप्टर it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. फिर फाइनली छठे अध्याय के अंत तक जाते जाते भगवान कृष्ण बताए कि सभी प्रकार के योगों में योग का उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार के स्तर तक लेके जाना व्यक्ति को। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? जानना, हमारी वास्तविक पहचान को जानना और उसको साक्षात्कार प्राप्त कर लेना, उसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। और उस स्तर को पाने के लिए अनेकों प्रकार के योगा बताए गए हैं। और फाइनली सिक्स चैप्टर के अंत तक जाते जाते भगवान ने वर्णन किए कि सब सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योगा, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योगा क्या है? अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में नियोजित कर देना। कृष्णा कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, कृष्णा भावनामृत, वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योगा है। हाँ। By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. क्योंकि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योगा है, बेस्ट फॉर्म ऑफ योगा। इसलिए इस प्रकार के कार्य से, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस मेथड के द्वारा, यानी अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाने से व्यक्ति परम सत्य, यानी आत्म तत्व, परम सत्य को पूर्ण रूप से जान सकता है। अन्य विधि के द्वारा ये पॉसिबल नहीं। अन्य जो योगा के मार्ग हैं उससे केवल पार्शियल अंडरस्टैंडिंग, कुछ कुछ जो है समझ विकसित हो सकती है, केवल आत्म तत्व, भगवत तत्व, एब्सोल्यूट ट्रूथ, ब्रह्म तत्व के बारे में। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योगा है, भगवान बोले कि समय युक्त तमो मता योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। तो इसके द्वारा पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होता है। इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. बाकी अन्य जो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग, इससे या तो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, या हृदय में उपस्थित परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। परम ब्रह्म, ब्रह्म का ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये पार्शियल है। फुल एंड साइंटिफिक नॉलेज इज कृष्णा और भगवान। कृष्णा या भगवान ही पूर्ण और पूर्ण और वैज्ञानिक ज्ञान है। भागवत में इसका वर्णन किया गया है। वदन्ति तत्त्वविदस् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति, ये तीन स्तर पे आध्यात्मिक ज्ञान होता है। इसमें पूर्ण रूप से 100% स्पेशल नॉलेज विच इज फुल एंड साइंटिफिक, वो है भगवान इति। हाँ, एंड एवरीथिंग इज रिवील्ड टू द पर्सन इन कृष्ण कॉन्सेप्ट। तो इसलिए जो कृष्ण भावना भावित होता है उसको हर चीज अपने आप प्रकट हो जाती है, क्योंकि पूर्ण जो तत्व ज्ञान है उसको मिल जाता है। So in complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is ultimate knowledge beyond any doubts. पूर्ण कृष्णा कृष्ण भावना भावित होने पे व्यक्ति जान पाता है कृष्ण ही परम ज्ञान है। सब हर प्रकार के संशय के परे जाकर के कृष्ण को परम ज्ञान के रूप में जान पाता है। Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyoti and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. बाकी अन्य जितने भी प्रकार के योग हैं वो सब स्टेपिंग स्टोन्स हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित बनने के मार्ग में स्टेप्स हैं। हाँ। इसलिए अगर कोई डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत योगा को स्वीकार कर लेता है, यानी भक्ति योग जिसको बोलते हैं, कृष्ण भक्ति योग का मतलब क्या होता है? कृष्ण कॉन्शियसनेस,
कृष्ण भावना भावित होना यही भक्ति हो। कृष्ण भावना भावित विहीन हो जाना, कृष्ण भावना विहीन हो जाना। हाँ। और भले ही कोई बाहरी रूप से साधन करे, वो भक्ति योग नहीं कहलाता। कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना भावित होकर के जो नाम जप करता है, सेवा करता है, श्रवण करता है, वो वो वास्तव में वास्तविक भक्ति योग करता है। अदरवाइज वो जस्ट एक टेम्परेरी कुछ मटेरियल बेनिफिट बस रह जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू परफॉर्म अवर डिवोशनल सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना भावित होकर के भक्ति करना। सो इस प्रकार से जब कृष्ण भावना भावित योगा कोई करता है, तो वो सब कुछ कंप्लीट फुल में जान जाता है, परम सत्य को, जीवात्मा को, भौतिक प्रकृति को, और उनका जो इस संसार में प्राकट्य है इस स्थिति में। So one should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of the sixth chapter. इसलिए कंक्लूजन है कि व्यक्ति को योग करना चाहिए, यानी परम सत्य का अन्वेषण करना चाहिए। किस तरीके से? छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में जो तरीका बताया गया है, वो तरीका स्वीकार करके करना चाहिए, तब वो सफल हो सकता है। Concentration of mind upon Krishna as the supreme is made possible by prescribed devotional service. इसको लगाना पड़ता है। Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in nine different forms, of which Shravanam is the first and most important. तो छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान रिकमेंड किया किस प्रकार का योग करना चाहिए। कैसा योग करना चाहिए? मद गतेन अंतरात्मा, कृष्ण भावना भावित होकर के योग जो करता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। और इस प्रकार का जो योग है, कैसा? कृष्ण भावना भावित योग, ये किया जाता है नौविधा भक्ति के द्वारा। नौ तरीके से, नौ अलग अलग रूपों में ये किया जा सकता है। इसमें से श्रवणम जो पहला है, इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे पहला है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए जब सातवां अध्याय भगवान चालू किए, तो छठे अध्याय के पहला, छठे अध्याय का जो आखिरी श्लोक में भगवान रिकमेंड किए कि मत गतेन अंतरात्मना, यानी कृष्ण भावना भावित होकर के योग करो अर्जुन, तस्माद योगी भव अर्जुन, श्रद्धावान भजन करो। फिर इमीडिएटली जब सातवें अध्याय में पहला श्लोक में बोल दिए कि कैसे करना है, तो श्रवणम पहला भक्ति का अंग बता दिए। Therefore, the Lord says to Arjuna, Tashrunu, hear from me. No one can be a greater authority than Krishna. And therefore, by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfect Krishna conscious person. So, भगवान कृष्ण से बड़ा और कोई भी अथॉरिटी नहीं हो सकता है। इसलिए जब कोई उनसे श्रवण करता है, तो व्यक्ति जो है सबसे उत्तम तरीके से ये सुअवसर प्राप्त कर लेता है, पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित व्यक्ति बन जाता है। So one has therefore to learn from Krishna directly, or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. इसलिए व्यक्ति को डायरेक्टली या तो कृष्ण से ही ज्ञान लेना चाहिए, अगर कृष्ण आ जाए तो, है ना। अदरवाइज कृष्ण के किसी शुद्ध भक्त से ज्ञान लेना चाहिए इस परफेक्ट फॉर्म ऑफ योगा को करने के लिए। परफेक्ट फॉर्म ऑफ योगा को करने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए, किसी अभक्त से श्रवण नहीं करना चाहिए। उसका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि वो जहर की तरह कार्य करेगा। हाँ। सर्पोच्चिष्ट यथा पया, अवैष्णवात मुखोदगीर्णम। अवैष्णव मतलब जो भक्त नहीं है, मुखोदगीर्णम उसके मुख से, पूतम हरि कथामृतम, भगवान हरि की कथा पूतम, पूतम मतलब पवित्र करने वाली होती है। लेकिन फिर भी श्रवणम न एव कर्तव्य, श्रवणम करना ही नहीं चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। सर्पोच्चिष्ट यथा पया, जैसे सर्प के द्वारा दूध को जब टच कर लिया जाता है तो वो विष बन जाता है।
So in the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth, is described in the second chapter of the first canto as follows. So भागवतम के ये जो प्रोसेस है, परम भगवान कृष्ण को समझने का जो प्रोसेस है, भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में इन श्लोकों के रूप में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति कृष्ण भावना भावित योगा कर सकता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो य भद्राणि विधुनोतीषु हितसताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभदयश्चये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योग्यता भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयाग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे. To hear about Krishna from Vedic literatures or to hear from him directly through the Bhagavad Gita is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best well-wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. In this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. As he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. ये तरीका है भगवान कृष्ण के बारे में प्रामाणिक शास्त्रों से डायरेक्टली भगवान के द्वारा या भगवान के विशुद्ध भक्तों के द्वारा जब कोई सुनता है, तो इस प्रकार से कृष्ण कथा का श्रवण के माध्यम से भगवान कृष्ण जो सबके हृदय में विद्यमान है, उसके बेस्ट फ्रेंड बन करके उसके हृदय के उस भक्त के हृदय से हर प्रकार के जो अनर्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास होता, ज्ञान दीप के माध्यम से सारे अज्ञानता अनर्थ को नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से जितना भक्त भागवतम से भक्तों के माध्यम से जितना कृष्ण के बारे में सुनता जाता है, उतना ही ज्यादा वो भगवान कृष्ण की भक्ति में और निष्ठा को प्राप्त करता जाता है। और इस प्रकार से भक्ति जिस जैसे ही हृदय में निश्चित होती जाती है, यानी भक्ति विकसित होने जाती है, तो ऐसे जीवात्मा के हृदय से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है और वो काम और लोभ से मुक्त होता जाता है। और जिस प्रकार से ये काम और लोभ की वासनाएं हृदय से वाइप आउट साफ कर दी जाती है, तो वो जो भक्त होता है वो शुद्ध तत्व में फिर जाके पूरी तरह से स्थित हो जाता है। और इस प्रकार के भक्ति योग से वो फाइनली पूर्ण रूप से परफेक्ट तरीके से भगवत तत्व विज्ञानम भगवत तत्व को जान जाता है। दृष्ट एवात्मनीश्वरे भगवत तत्व विज्ञानम एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। तो ये तरीका है जिसको मान इस श्लोक में बोल रहे हैं 10 श्लोकों के द्वारा। Thus bhakti yoga serves the hard knot of material affection. Thus bhakti yoga severs मतलब काट देता है the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of asamsayam samagram understanding of the supreme absolute truth personality of Godhead. तो इस प्रकार से जब ये भक्ति योग के प्रोसेस में अपने आप को कोई लगाता है, तो इसके जो मटेरियल अफेक्शन मतलब रजोगुण तमोगुण के कारण जो भौतिक आसक्ति हृदय में बनी रहती है, उसका जो गांठ है वो क्या हो जाता है,
खुल जाता है, नहीं कट जाता है। और व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से वो जो भक्त होता है, असंशयम समग्र, बिना किसी संशय के पूर्ण रूप से भगवान को समझ जाता है और उनका प्रेमी भक्त बन जाता है। Therefore, only by hearing from Krishna or from his devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. हाँ, इसलिए केवल या तो डायरेक्टली कृष्ण से सुनने के माध्यम से, जैसे अर्जुन को सौभाग्य मिला, उद्धव को सौभाग्य मिला, या फिर ऐसे भक्त जो कृष्ण भावना भावित हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और फ्रॉम हिज डिवोटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावना भावित कृष्ण के भक्त हैं, उनसे सुनने से कृष्ण के विज्ञान को व्यक्ति समझ सकता है। ठीक है। तो ये इस श्लोक में जो 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, तो भगवान अर्जुन को या अर्जुन के माध्यम से हम सबको तरीका बता रहे हैं। मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यति तस्य। मेरे प्रति आसक्ति और मेरा आश्रय प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से बिना किसी संशय के करने के लिए अर्जुन, तुम मेरे से सुनो, सुनो ध्यान से। ठीक है। अब भगवान सुनाना चालू करें। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आगे तो हमें किस इंटेंसिटी से सुनना चाहिए, क्योंकि क्या सुनते तो है लेकिन याद बहुत कम रहता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? मतलब सो कौन से भाव से ये करना चाहिए जिससे हम ज्यादा इसमें इन्वॉल्व, सुनने की जो प्रक्रिया है उसमें ज्यादा हम याद कर पाए? तो इसके भागवत में इसके बारे में बताया गया है। शुश्रूषु श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महद विप्र स्यान महद सेवया विप्रा। इस श्लोक बताता हूँ मैं। केवल अगर कोई सोचेगा कि एकेडमिक जो नॉलेज होता है ना, जैसे स्कूल कॉलेज में स्यात महद विप्रा, स्यान महद विप्रा वासुदेव तथा रुचि, भागवत में ये श्लोक है 1.2.16। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निश्चेवणात्। तो भौतिक जीव जगत में, स्कूल कॉलेजेस में जो हम ज्ञान लेते हैं, वहां पे एक अलग हिसाब किताब है। वहां पे तो लोगों को बस सुन के याद करना है, ताकि उसको कहीं पे एग्जाम में लिख करके, उसको वॉमिटिंग बोलते हैं, वो करने के बाद मार्क्स ले आए और पैसे कमा सके। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य क्या है, जैसे भगवान यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं पहले श्लोक में, कि मैया सक्त मना पार्था, मेरे प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए, मद आश्रया, कृष्ण भावना भावित बनने के लिए, पूर्ण रूप से भगवान को जानने के लिए, पूर्ण रूप से संशयम समग्रम माम, पूरी तरीके से कृष्ण को जानने के लिए कि कृष्ण कौन है, कृष्ण तत्व, और निरंतर कृष्ण भावना भावित बनने के लिए, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए, कृष्ण का आश्रय प्राप्त करने के लिए। हाँ, तत्सुनो, इसके लिए हम आध्यात्मिक जो है सुनते हैं। और ये जो कार्य है, ये जो रिजल्ट है, वो प्राप्त होता है, भागवत में बताया गया, शुश्रूषो श्रद्धा दानस्या। शुश्रूषो मतलब होता है वन हु इज इंगेज इन हियरिंग। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे हियरिंग, शुश्रूषो का अर्थ होता है विथ रैप्ट अटेंशन, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, पहला चीज। दूसरा श्रद्धा दानस्या, शुश्रूषो मतलब क्या, रैप्ट अटेंशन। रैप्ट अटेंशन का मतलब भी कैसे समझाएं, जैसे मान लीजिए आपका किसी का कोई फेवरेट मूवी चल रहा है, तो जिस अटेंशन के साथ आप वो मूवी देखते हैं, सुनते हैं, हाँ, उस तरह से, उस तरीके से सुनना। फिर श्रद्धा धानस्य, विथ केयर एंड अटेंशन, केयर एंड अटेंशन। तो वासुदेव कथा रुचि स्यात् इज मेड पॉसिबल, हो पाता है, महत सेव्या। महत सेव्या मतलब ऐसे इस प्रकार से ध्यान से श्रवण करके, जब महत पुरुषों का हम सेवा कर देते हैं, हाँ, तो इससे पुण्य तीर्थ,
By serving those devotees who are completely free from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudev. तो ये प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि बड़े ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनने से और जो महत सेवा सेवा के माध्यम से व्यक्ति भगवान में रुचि विकसित कर लेता है। और रुचि विकसित करना ही सफलता है। फिर जो है फिर उसको याद भी रहेगा। फिर जब जरूरत पड़ेगी उसको, भौतिक ज्ञान जिस प्रकार से हम याद रखते हैं उस प्रकार से याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो भौतिक ज्ञान हम याद करते हैं, समझते हैं बुद्धि के स्तर पे, फिर कुछ समय बाद भूल जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जब हम सुनते हैं सेवा के भाव से, तो भगवान के प्रति जब आसक्ति विकसित होती है तो वो फिर कभी भूलता नहीं। वो आप हमेशा उसको भगवान को के बारे में बता सकेंगे, या स्मरण कर सकेंगे। तो ये विधि है सेवा के। ये उसी चीज को भगवान गीता में भी बोलते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर के प्रणिपात यानी विनम्रता के भाव से, सेवया यानी सेवा करते हुए, सेवा के भाव से सेवा करते हुए जब कोई इंक्वायरी करता है या श्रवण करता है कृष्ण कथा का, तो इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है। यानी वो प्रभाव दिखा देता है, तो उसको कृष्ण के प्रति आसक्ति आ जाती है। मुझे रुचि तो है, लेकिन अगर वो रुचि सुनने में ठीक से नहीं है तो कृष्ण के प्रति मेरी श्रद्धा कम है। जितनी श्रद्धा ज्यादा होगी उतनी कथा सुनने में मुझे ज्यादा रुचि होगी, राइट? हाँ, ये श्रद्धा, कृष्ण के प्रति आसक्ति जितनी होगी उतना ध्यान से सुन पाएंगे। और वो जो पॉसिबल हो पाता है स्यात् महत सेवया, स्यात् मतलब पॉसिबल हो पाता है महत सेवया, सेवा के भाव के द्वारा सेवा करने। इसलिए सेवा वो भी जरूरी है, सेवा करना चाहिए, सेवा का भाव। और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की सेवा है प्रचार की सेवा। इसलिए जो प्रचार के सेवा में सहयोग करते हैं, अपने आप को लगाते हैं, तो वो गीता भागवत का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। समझ जाना मतलब उनके हृदय में उतर जाता है, निचोड़ आ जाता है। तो प्रभु, आध्यात्मिक वर्ल्ड में तो इससे पता ये चलता है कि सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कोई अलग अलग नहीं है, हाँ। राइट? यस, यस, सेपरेट नहीं है। साधना सेवा ये हाँ। दोनों जो है, जो इंटर रिलेटेड है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, ललिता माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जपा हम करते हैं उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या अंतर है? अंतर पूछ रही हैं या इम्पोर्टेंट क्या पूछ रही माने दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है और अंतर दोनों में? हैं? दोनों, दोनों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जी। क्वालिटी जो है, हमारे स्टेज में अभी क्वालिटी नहीं आ सकता है। हाँ, हमें हमें पहले क्वांटिटी पे प्रयास करना है, क्वांटिटी पे फोकस करना है। क्वांटिटी, क्वालिटी का अर्थ क्या होता है पहले तो ये भी हम नहीं समझ सकते। क्वालिटी मतलब बस केवल ये नहीं है कि बस ध्यान से जप करना है। ध्यान से जप करने से हम क्वालिटी तक पहुंचेंगे। केवल ध्यान से सुनना वो अपने आप में क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारे स्टेज में वो अच्छी क्वालिटी है, बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान से जप करने वाला व्यक्ति जितना ज्यादा ध्यान से जप करेगा, ध्यान से भी जप करना, ज्यादा भी करना, तो वो फिर तीव्रता से जल्दी क्वालिटी तक पहुंचेगा। जो ध्यान से जप तो करेगा लेकिन कम जप करेगा तो फिर लंबा समय लगेगा, समय मतलब ज्यादा लगेगा। लेकिन जो ध्यान से ज्यादा जप करेगा तो वो जल्दी क्वालिटी पे पहुंचेगा। क्वालिटी का अर्थ क्या होता है? क्वालिटी का अर्थ होता है शुद्ध नाम। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू कैनॉट अंडरस्टैंड क्वालिटी राइट नाउ, व्हेन द क्वालिटी विल कम यू विल फेल। व्हाई ओनली 16 राउंड्स, व्हाई नॉट 16,000 राउंड? प्रभुपाद जी बोलते हैं जब क्वालिटी आप अभी नहीं समझ सकते हो, क्वालिटी जब आएगा तो आपको फील होगा कि 16 माला ही क्यों, 16,000 माला क्यों नहीं। ये क्वालिटी का लक्षण है। तो जो भी व्यक्ति बोलता है ना कि ऐसे पूरा दिन भर माला फेरने से क्या होता है, क्वालिटी जप करो, हम बस क्वालिटी लेते हैं, सुबह एक माला जप करते हैं, बिल्कुल क्वालिटी के साथ करते हैं, तो उनको बता देना कि ये आपका इल्यूजन है। आपको लगता है क्वालिटी कर रहा है, क्योंकि जिस दिन क्वालिटी आएगी, वास्तविक क्वालिटी अगर होगी, तो फिर आप माला छोड़ेंगे नहीं। सुबह से दिन रात भर माला जप करते रहेंगे, क्वालिटी टेस्ट आ जाएगा, रुचि आ जाएगी। केवल एक माला करके रख देना मतलब अभी रुचि नहीं है आप में। जैसे नोट गिनने में रुचि आती है ना, हाँ वैसे माला फेरने में रुचि जब आ जाए तो समझ जाइए कि क्वालिटी विकसित हो रही है।
उसको बोलते हैं क्वालिटी। इसलिए क्वांटिटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए पहले शुरू में, फिर क्वालिटी अपने आप ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।